हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रयास फाउंडेशन। फ्रेंड्स, एक्सेल की इस आज की क्लास में हम लोग होम टैब के अंदर में जो सेल ग्रुप था, जिसमें कि हमने दो ऑप्शन इससे पहले की वीडियो में कवर कर लिए थे। आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन। फॉर्मेट ऑप्शन में वैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जनरली आज जो हम लोग ऑप्शन देखेंगे वो सेल साइज का देखेंगे, जिसके अंदर में हम लोग रो हाइट एडजस्ट करना, ऑटो फिट रो हाइट कैसे करना है, कॉलम विड्थ को कैसे मेंटेन करना है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या होता है और डिफॉल्ट विड्थ क्या होता है। इसके बाद के जो नेक्स्ट ऑप्शन है अपने, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमारे कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी सेल होती है उसकी हाइट और विड्थ क्या होती है, मतलब उसका कैसे हम लोग उसकी हाइट पता करेंगे, कैसे विड्थ पता करेंगे, उसे कैसे कम ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ये टेबल जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हाइट और विड्थ को समझना है। तो हाइट और विड्थ क्या होती है कि ये जो हमारा ए कॉलम है, इस ए कॉलम की चौड़ाई जो होती है, जैसे ये एम्प्लॉय नेम जो लिखा हुआ है तो इसकी जो चौड़ाई है ये कहलाती है कॉलम विड्थ, और इसकी जो लंबाई होती है वो कहलाती है रो हाइट। अब इस कॉलम विड्थ को और रो हाइट को यदि हमें छोटी या बड़ी करनी है तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है कि ये ए और बी जो है, इसके बीच का ये जो गैप है, सिंपल इस पर आपको क्लिक करना है और पकड़ के ड्रैग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉलम की जो आपकी चौड़ाई है वो बढ़ गई है। फिर इसको छोटा करना है तो फिर वापस हम लोग इसी पे जाएंगे और यहाँ पे वापस क्लिक करके इसको आप छोटा कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कॉलम की जो विड्थ है वो छोटी बड़ी कर सकते हो। सेम यही तरीका हम लोग रो की जो हाइट है उसको भी हम लोग कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सेम 1 और 2 के बीच की जो लाइन है, सिंपल आपको यहाँ पे कर्सर लेके जाना है। जब ये इस तरीके से प्लस का साइन आपको दिखेगा, माउस को क्लिक करके आपको नीचे की तरफ में ट्रैक करना है, तो ये आपकी जो रो हाइट है वो भी बढ़ जाएंगी। इसी तरह से आप इसको वापस से छोटा भी कर सकते हैं। वापस लेके जाना है, क्लिक करना है और इसको आपको वापस छोटा करना है। तो इस तरीके से आप रो हाइट और कॉलम विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, जो बाकी की जो ऑप्शन है हम लोग वो हिसाब से इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, वो सबसे पहला जो ऑप्शन है रो हाइट का। अब थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बताया था रो हाइट, सेम वैसे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये रो हाइट है, यहाँ से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ये रो हाइट को हम लोग मैनुअली भी यहाँ से माउस के ज़रिए आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से कर रहा हूँ। लेकिन ये माउस से करने में क्या होता है कि आपके जो सारे के सारे जो नाम है वो एक जैसे हाइट के हो, ये कोई गारंटी नहीं है। मतलब हो सकता है कि कुछ जो नाम है, जैसे मैंने ये किया तो देखो एम्प्लॉय नेम के कुछ इसकी जो हाइट है गणेश कुमार की थोड़ी ज़्यादा हो गई है, एम्प्लॉय नेम की थोड़ी कम है, फिर रमेश की थोड़ी कम है, सुरेश की थोड़ी सी कम है। तो ये जितनी भी जो हाइट हम मैनुअली करते हैं वो सारी की सारी हाइट एक जैसी नहीं होती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी जो हाइट है वो एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और जब आप प्रिंट निकालते तो प्रिंट में भी वो चीज़ अच्छे से दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना है कि इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सिंपल आपको सबसे पहले यहाँ पे हाइट में जाके इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान देंगे तो इसका जो हाइट बता रहा है वो 18.75 बता रहा है। तो आपको नॉर्मल जो भी हाइट चाहिए, तो हम लोग अभी राउंड फिगर में 20 हाइट कर लेते हैं, मतलब यहाँ से 20 में इतना हाइट रहेगा इसका लगभग। तो इतना ही हाइट मुझे सबका चाहिए, हम लोग 20 राउंड फिगर ले लेंगे। तो आपको क्या करना है, जितनी रो हाइट आपको 20 करना है उन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इन सभी की रो हाइट मुझे 20 चाहिए, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलेक्ट कर लिया है। फिर उसके बाद में मुझे जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद में जो सबसे पहला ऑप्शन है रो हाइट, इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो रो हाइट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने जो उसकी हाइट है वो लिखना है। तो हमें 20 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा और सिंपल आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो देखो फ्रेंड, जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे सबकी अगर आप हाइट देखेंगे तो सबकी हाइट जो है वो एक जैसी हो रहेगी है। थोड़ा सा हमारा कमलेश छूट गया था हमसे, तो यहाँ से हम लोग इसको फिर से एक बार कमलेश को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ से मैं वापस एक बार कवर कर लेता हूँ। इस बार हम इसकी हाइट थोड़ी सी और कम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी इस बार इसकी जो हाइट थी वो 20 है। हम लोग वापस जाएंगे, रो हाइट्स में जाएंगे और यहाँ से इस बार मैं जो हाइट इसकी 15 कर लेता हूँ। देखो 15 किया, फिर ओके किया, तो देखिए आप देखेंगे कि इन सभी की जो हाइट है वो एक जैसी हो गई है। फिर मुझे बढ़ानी है, मुझे फिर से 20 करना है। तो मेरा ऑलरेडी ये पूरा जो रो है वो सिलेक्टेड है। मैं वापस फॉर्मेट में जाऊँगा, रो हाइट में जाऊँगा और यहाँ पे वापस से मुझे क्या करना है, तो जितनी भी आपको हाइट चाहिए तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आप वो लिख दीजिए। जैसे मुझे अभी 20 चाहिए, 20 लिखा, ओके किया, तो देखो वापस से सबकी हाइट जो है वो बिल्कुल एक जैसे ही बराबर बढ़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे
ऑटो फिट रो हाइट। अब ऑटो फिट रो हाइट क्या होता है कि इस रो के अंदर जो नाम लिखा हुआ है, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि जो रमेश कुमार जो नाम लिखा हुआ है, ये एम्प्लॉय नेम जो लिखा हुआ है गणेश कुमार, ये जितने नाम लिखे हुए इस नाम के हिसाब से जो इसकी हाइट है वो एडजस्ट होना चाहिए। यानी ये जो ऊपर की इतनी जगह है, इसके ऊपर की इतनी जगह है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस पूरी रो को सिलेक्ट करना है, वापस आपको फॉर्मेट में जाना है और यहाँ से जो ऑटो फिट रो हाइट है सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से अपने आप ये सारे इसको क्या करेगा, ये एडजस्ट कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं कॉलम विथ। अब कॉलम विथ मैंने आपको बताया था, कॉलम विथ मतलब ये जो बी कॉलम है इसका ये जो है ये विथ है। अब जैसे ये हमको अटेंडेंस शीट बनानी है, तो ये अटेंडेंस शीट में ये एम्प्लॉय के नेम है, यहाँ पे सभी के नाम है और यहाँ पे जो है वो डेट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे यहाँ पे 30 तक पूरी डेट्स है। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि सारे की सारी डेट्स है वो एक ही पेज पे आना चाहिए। अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो हो सकता है इसके 3-4 प्रिंट निकाले, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो एक डेट का जो कॉलम है इसकी जो विथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको मैं यहाँ से छोटी कर सकता हूँ, यहाँ से अपने हिसाब से छोटी कर सकता हूँ। देखो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ से 30 तारीख तक डेट है, अगर मैं 30 तारीख तक यहाँ से एक एक करके करते बैठा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये हाइट भी जो है वो सबकी एक जैसी नहीं आएंगी। तो सिंपल वही तरीका है जो हमने हाइट के लिए अप्लाई किया था। सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आपको विड्थ कितनी चाहिए, इसकी चौड़ाई कितनी चाहिए। तो हम लोग वापस बी और सी के बीच में क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 2.43 आ रहा है। तो हम लोग राउंड फिगर में इसको 3 कर लेते हैं, मतलब मुझे विड्थ जो चाहिए वो या 2.5 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब जितने भी इसकी रो है वो सिलेक्ट करेंगे, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट करेंगे हम लोग। यहाँ से 30 तक एक पूरी रो सिलेक्ट कर लिया। फिर वापस मैं फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में जाने के बाद में अब जाना है आपको कॉलम विथ में। तो कॉलम विथ में जाने के बाद में हमारा जो हाइट चाहिए था, हमारी जो विथ चाहिए थी हमको, वो चाहिए थी 2.50। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2.50 और सिंपल यहाँ से आपको ओके कर देना है। तो जैसे आपने ओके किया, मैं थोड़ा सा इसको जूम है अभी ये तो नॉर्मल कर देता हूँ। देखिए ये हमारा नॉर्मल साइज़ आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये सारे के सारे जो है वो एक जैसे आ गए यहाँ पे, यानी इसकी जो हाइट है वो हाइट भी क्या हो गया, बराबर परफेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा मुझे इसको और बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ कि 2.5 नहीं है, मैं इसको 3 करना चाहता हूँ। तो सिंपल आपको वापस से सभी को सिलेक्ट करना है, फिर वापस फॉर्मेट में जाना है, कॉलम विथ में जाएंगे और यहाँ से 2.57 की जगह हम लोग 3 लिख के इसको ओके करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये नॉर्मल थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन में जो ऑप्शन है अपना ऑटो फिट कॉलम विथ है। अब सेम जैसे यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स लिखे हैं इस नंबर्स के हिसाब से इनके जो सेल्स है वो अपने आप एडजस्ट होना चाहिए। तो सिंपल सेलेक्ट करना है वापस से, फिर फॉर्मेट में जाएंगे और ऑटो फिट कॉलम विथ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो देखो फ्रेंड, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो 1 के हिसाब से ये इसका जो विथ है वो एडजस्ट हो गई, 2 के हिसाब से इसकी विथ एडजस्ट हो गई और ये सारे के सारे जो है अपने अपने नंबर के हिसाब से ये एडजस्ट हो गए। इस तरीके से आप कॉलम विथ को और रो हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिफ़ॉल्ट विथ। अब डिफ़ॉल्ट विथ में क्या है कि जैसे यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट विथ इसका 8.43 आता है। मतलब ये डिफ़ॉल्ट विथ क्या होता है कि जब मैं यहाँ से न्यू शीट इंसर्ट करूँ, तो जैसे मैंने न्यू शीट इंसर्ट किया तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकी हाइट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट है इनकी, जैसे हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.43। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विथ जो है वो सभी की, जितने भी इसमें कॉलम्स हैं उन सभी की जो विथ है वो सबकी कितनी है, 8.43 है। अब मैं इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि 8 की जगह सीधा राउंड फिगर में मैं 10 करूँ इसको। तो सिंपल क्या करना है, इसको फिर फॉर्मेट में जाना है, डिफ़ॉल्ट विथ में जाना है और डिफ़ॉल्ट विथ में 8.3 की जगह आपको क्या करना है 10 करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी की जो विथ है अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे सबकी विथ जो है वो 10 हो चुकी है। देखिए जितनी भी विथ है, तो इस तरीके से आप इन सभी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।